पर श्रद्धा से नहीं, डर से। फिर लगता है भगवान तो अपने ही हैं, फिर डर क्यों? नहीं, डर अच्छा है। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। वही तुम कहते भगवान से पूजा में मत डरो, कर्म में डरो कि हमसे कोई गलत कर्म ना बन जाए। देखो, पुलिस डरने वाली बात नहीं है, कानून विरुद्ध आचरण डराता है। नहीं, आप कानून विरुद्ध आचरण न करो, आप जाइए कि हम उत्सव करने वाले तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपकी सेवा में, 10 पुलिस वाले आ जाएंगे, आप कीजिए उत्सव। आप कह दीजिए कि मुझे थोड़ा समस्या है कि मैं वहाँ जाना है हमको, आप प्लीज हमारा सहयोग कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है मेरे बात को, वो आपका सहयोग कर देंगे। आप जब कानून के विरुद्ध करेंगे तो वर्दी देखते ही आप भयभीत हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो आज नहीं कल हम लोगों से पाप हुए हैं जो हमको भय प्रदान करते हैं। नहीं, पाप के बिना भय शब्द नहीं, ध्यान रखना। ये शब्द हम जो बोल रहे हैं ये पाप के ही हैं। भय, चिंता, शोक, उद्वेग, अशांति, जन्म, मृत्यु, ये पाप के लक्षण। बड़े बड़े संत महंतों मुनियों को भी देखो कष्ट नहीं आया। इस शरीर से जो गलती होगी, और कभी कभी संत जन अपने शरणागतों के पाप को ले लेते हैं। बड़े जो महापुरुष होते हैं, देखा कि अभी ये तो इसका तो भजन रुक जाएगा, तो संकल्प किया, उसके पाप को स्वयं अपने शरीर में ले लिया। मिटा नहीं सकते, ध्यान रखना। अवश्य में भोक्तव्यम, भगवान के वचन है। तो इसलिए एकमात्र भगवान की शरण, भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय, यही जीव का परम मंगल करता है। ना इधर उधर किसी की दृष्टि दो कि कोई तुम्हें सुधार सकता है, कोई तुम्हें सुधरना पड़ेगा। देखो, हम आपसे बातचीत केवल कर रहे हैं, आपने मान लिया हमारी बात तो आप कहोगे बाबा की बड़ी कृपा, उसी दिन से हमारा जीवन संभल गया। सही पूछो तो आपने अपने ऊपर कृपा करी, आपने बात मान ली। तो बात मान लो तो परम मंगल हो जाएगा। ये जीवन भगवान के लिए। हमारे दिमाग में केवल एक ही बात है, जीव चाहे जैसे राधा राधा बोल दे, बस उसका मंगल हो जाएगा। अगर भगवान का नाम नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं है, तो सब जानकारियां, सब धन संपत्ति जो भी है सब बेकार है। शरीर छूटा, खत्म। न कोई जानकारी, न रुपया, न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा, कोई साथ जाने वाला नहीं। क्या प्रश्न था सखी का? श्रद्धा से पूजा नहीं करते, डर से करते हैं। डर से करो तो श्रद्धा हो जाएगी। इनका एक आगे भी है कि अच्छे कर्म काफी हैं या पूजा पाठ के बिना उसका फल नहीं मिलता। आप उसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अच्छे कर्म हम भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं ना, अपने लिए क्यों माने? अच्छे कर्म भगवान के लिए मैं कर रहा हूं, तभी वो अच्छे माने जाएंगे। अपने लिए माना हुआ स्वार्थ पूरित शुभ कर्म हो सकता है, पुण्य, वो कोई खास चीज नहीं है। एक महाराज नृग हुए हैं, भागवत में पढ़ लेना, करोड़ों अरबों गौएं दान किए और सबके पैर में, खुरों में, सींग में ऐसे सब सोना लगा के ब्राह्मणों, और एक अपराध बन गया तो द्वारिका में गिरगिट के रूप में जन्मे थे। क्या पुण्य, इतना बड़ा पुण्य, और एक अपराध उनको गिरगिट बना दिया। बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले महाराजा नहुष, जो देवराज इंद्र के पद पर बैठे, एक अपराध, सची के प्रति गंदी दृष्टि करने पर उनको अजगर की योनि प्राप्त हुई। अजगर की। हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छे कर्म का मतलब है भागवतिक कर्म। पुण्यों का कोई ज्यादा मात्र नहीं। आप 1 रुपया दोगे मेरा ठाकुर, वो और दे देगा, उससे क्या होगा? क्या आप बहुत विवेक से देखिए, अच्छा कर्म किसे कहते हैं? जो दूसरों के लिए मंगल किया जाए उसे अच्छा कर्म कहते हैं। अपने लिए किया हुआ स्वार्थ होता है, अपने लिए हर कार्य वो स्वार्थ होता है। दूसरों के लिए किया हुआ धर्म कार्य कहा जाता है अच्छा कार्य। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब आप विचार करो, जब दूसरों के प्रति हम कार्य करते हैं तो उनमें भावना क्या होनी चाहिए? व्यक्ति, गरीब आदमी नहीं, भगवत भावना। मेरे भगवान इस रूप में आकर सेवा दे रहे हैं, और जो सेवा दे रहे हैं वो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहे हैं। यह है भागवतिक का